नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। राम मंदिर को लेकर एक खुशखबरी जिसको सुनकर आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। राम मंदिर निर्माण कार्य जहां एक तरफ पूरी तरह चल रहा है और पूरे अयोध्या परिक्षेत्र में अलग अलग तरीके के विकास कार्य और निर्माण चल रहे हैं, वहीं राम मंदिर की शिखा बनकर यानी शिखर बनकर पूरा हो चुका है। ज़मीन से यानी सतह से 161 फीट ऊपर बनी ये शिखर की पूजा अर्चना भी पूरी हो चुकी है। बीते दिनों वहाँ अभिमंत्रित मंत्रोच्चारण से परिभूत एक कलश की स्थापना की गई, जो शिखा पर स्थापित किया जाता है मंदिरों में। वहीं भगवान राम के रामलला के मंदिर के शिखर पर इस कलश की स्थापना लंबे चौड़े क्रेन और अलग अलग इजेक्टर्स के जरिए इस कलश को उस 161 फुट ऊंची शिखर पर स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि भगवान रामलला के मंदिर की भव्य, अलौकिक और दिव्य स्मृति हर किसी के दिमाग में है जब भी आप राम मंदिर गए हैं दर्शन करने, लेकिन उसकी शिखा और पूरे भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। जिस गर्भगृह में भगवान रामलला हैं उसके पीछे भी एक बड़ा गुम्मद तैयार किया जा रहा है, यानी एक मंदिर का जो पूरा आकार है वो तैयार किया जा रहा है और पीछे से लेकर आगे तक एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसकी शिखा के ऊपर यानी जमीन से लेकर ऊपर आसमान तक 161 फुट ऊंची शिखा पर कलश को स्थापित कर दिया गया है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये पूजा और उसके बाद तमाम मंत्रोच्चारण और विधि विधान के बाद अभिमंत्रित जल और अक्षत और आम के पल्लों और बाकी चीज़ों से पूरी तरह बंधा हुआ ये कलश, इसे क्रेन के जरिए ऊपर 161 फुट ऊपर शिखर पर जाकर बांधा गया, यानी वहां स्थापित किया गया। अब राम मंदिर का बाकी काम शुरू हो चुका है, यानी जो बाकी राम मंदिर का जो मॉडल हम सब देखते होंगे कई बार इंटरनेट पर या बाकी है, आप अयोध्या गए हैं और राम मंदिर के अंदर यानी भगवान श्री राम के गर्भगृह में, रामलला के गर्भगृह में उनके दर्शन कर चुके हैं, लेकिन उसके अगल बगल का जो इलाका है वहाँ अभी भी काम चल रहा है। हालांकि जब आप गए होंगे तो वो पूरा इलाका ढका रहता है ताकि आपको परेशानी ना हो और वहाँ काम भी अवरुद्ध ना हो, लेकिन अब वो काम अपने इनिशियल स्टेज से कई आगे पहुंच गया है। अब अगला जो तैयारी चल रही है वो चल रही है वहां ध्वजा स्थापित करने की। कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि वहां पर भगवान राम के जो भव्य और दिव्य और अलौकिक मंदिर को जो निर्माण चल रहा है या जो तैयारियां चल रही हैं वहां पर, उसको एक अलग ही तरीके का मंदिर यानी साक्षात भगवान श्री राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि पर बने इस अलौकिक और दिव्य स्थान पर बनने वाले इस मंदिर की महिमा ही अलग हो, और इसीलिए उसको बनाने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे कारीगर बुलाने की बात हो, वहाँ जो पुराने समय के जो राजमिस्त्री हैं या आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाना हो मंदिर में, हर एक चीज़ का मिश्रण राम मंदिर के पूरे आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। वहीं मंदिर की शिखा इस तरह से बनाने के पीछे भी सीधे तौर पर कारण साफ है कि भगवान राम, राजा राम जिनके मंदिर की स्थापना इस तरह की दिव्य और अलौकिक है, वहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु जब मंदिर के अंदर कदम रखें तो वो भी अभिभूत हो जाएं उस ऊंची और इतनी विशालकाय और भव्य शिखा को देखकर। कई जगहों पर अभी भी शिखा के ही दर्शन होते हैं जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, इसीलिए शिखा को और भी ऊंचा बनाया जाता है ताकि दूर तक लोग देखकर शिखा दर्शन कर सकें। कई बार लोग मंदिर की तरफ चल रहे होते हैं तब दूर से शिखा दर्शन करते हैं, इसीलिए शिखा को इतना ऊंचा बनाने की प्रथा पौराणिक काल से ही मंदिरों की रही है। लिहाजा अब धीरे धीरे राम मंदिर और उसके निर्माण से जुड़ी हुई कई सारी बातें धीरे धीरे इसी तरह आपके सामने आती रहेंगी और आप भी आह्लादित होते रहेंगे। समय मिले तो ज़रूर जाइए, रामलला के दर्शन करिए और इस नई 161 फुट ऊंची शिखा के भी दर्शन ज़रूर करिएगा। नमस्कार।